हेलो एवरीवन, वेलकम टू रेडियंट कोचिंग। प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 12th का सेकंड चैप्टर का सेकंड पार्ट। जैसे कि फर्स्ट पार्ट में हमने आपको पढ़ाया था साहिब की कहानी, और मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि इस चैप्टर में 2 स्टोरीज हैं, एक साहिब की एंड दूसरी है मुकेश की। तो प्यारे बच्चों, जिन्होंने अभी फर्स्ट पार्ट नहीं पढ़ा है वो फटाफट जाके अपना फर्स्ट पार्ट पढ़ लें और फिर सेकंड पढ़ें। आइए अब हम चलते हैं अपने लेसन की तरफ। आई वॉन्ट टू ड्राइव ए कार। अब मुकेश क्या कहता है कि मैं कार चलाना सीखना चाहता हूँ। मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर। अब मुकेश क्या इंसिस्ट करता है कि वो खुद मालिक होगा अपने उसका कार का। आई विल बी ए मोटर मैकेनिक, मैं एक मोटर मैकेनिक हूँगा, ये अनाउंस, ऐसा वो डिक्लेयर करता है। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार। वो अब जो राइटर है हमारी, वो क्या कहती है कि क्या तुम कार के बारे में कुछ जानते हो। आई आस्क, मैंने पूछा। आई विल लर्न टू ड्राइव ए कार, वो कहते हैं मैं कार चलाना सीख लूँगा। ही आंसर्स लुकिंग स्ट्रेट इनटू माय आईज। अब वो सीधे स्ट्रेट, राइटर जो ऑथर हैं उनकी आंखों में आंखें डाल के कहता है, हिज ड्रीम्स लूम्स लाइक ए माइरेज amidst the dust of street that fills his town फिरोजाबाद। अब जो है प्यारे बच्चों, इस चैप्टर में कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड हैं और मैं आपको ये टाइम टू टाइम इन डिफ़िकल्ट वर्ड्स को क्लियर कराती हुई चली जाऊंगी। ओके, लूम्स का मतलब होता है थोड़ा सा धुंधलापन, ठीक है। तो आप जो है प्यारे बच्चों, फिर वो क्या कहते हैं कि उसके जो ड्रीम्स थे, जब वो कह रहा था कि मैं जो हूँ मतलब कार चलाना सीख लूँगा, लेकिन उसका जो सपना था वो लाइक ए माइरेस, मतलब उसका जो सपना था वो फिरोजाबाद की डस्ट भरी गलियों में क्या था, एक धुंधला दिखाई दे रहा था, मतलब क्लियर, लूम्स मीन नॉट क्लियर। तो इस तरह से फिरोजाबाद फेमस फॉर इट्स बेंगल, क्योंकि फिरोजाबाद जो सिटी है वो फेमस है अपने बेंगल्स के लिए। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज एंगेज्ड इन द बेंगल मेकिंग। और फिरोजाबाद का हर एक जो परिवार है वो किस में बिजी है, एंगेज है बेंगल मेकिंग में, चूड़ियाँ बनाने में। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री where families have spent generations working around furnace। अब जो है इट इज़ अ सेंटर ऑफ इंडिया, ये जो भारत का सेंटर है ग्लास ब्लोइंग का, जहाँ पे कि ये जो शीशे वगैरह का काम होता है, आपके जो शीशे की चीज़ें, चाहे वो ग्लास हो, चाहे वो चूड़ियाँ हो, चाहे वो सोन, कुछ भी हो, तो इस तरह से ये जो सेंटर है फिरोजाबाद। और वेयर, जहाँ पर फैमिलीज हैव स्पेंड जनरेशन, यहाँ पे परिवारों ने जनरेशन टू जनरेशन काफ़ी अपना जो है इस फर्नेस के चारों तरफ बैठ के कई जनरेशन इनकी ये बेंगल मेकिंग का काम करके जा चुकी है। वेल्डिंग ग्लासेस, बेंगल मेकिंग्स फॉर ऑल द वुमेन इन द लैंड इट सीम्स। इस मतलब ऐसा लगता है कि सारी की सारी जो जनरेशन है वो सब इसी में एंगेज हैं। वो जनरेशन एक के बाद एक जनरेशन जो है वो काम करके यहाँ से अलविदा लेती जा रही है। मुकेश फैमिली इज़ एमंग देम। अब मुकेश के जो परिवार था वो भी उन्हीं लोगों के बीच में था। तो प्यारे बच्चों, मैं अभी आपको एक वर्ड बताना भूल गई हूँ ऊपर, माइरेस। माइरेस का मतलब क्या होता है, माइरेस का मतलब फॉल्स अपीयरेंस, मतलब कोई चीज़ जो कि क्लियर ना हो मगर उसकी जो है फॉल्स अपीयरेंस, वर्चुअल अपीयरेंस कहना चाहिए उसको, वो है। अब आप नीचे की मुकेश का जो परिवार था वो उनमें से एक था। नन ऑफ देम नो हाउ दैट इट illegal for children like him to work in the glass furnace with high temperature। अब कोई भी नहीं जानता था कि
ये जो है इलीगल है बच्चों के लिए, लाइक टू हिम, जैसे कि वो मुकेश कर रहे हैं, टू वर्क इन द ग्लास फर्नीचर, के आगे काम करना एक इतने हाई टेम्परेचर पर जो है वो लॉ की अगेंस्ट है। इन डिंगी सेल, डिंगी सेल्स होते हैं जो अंधेरे कमरे होते हैं, उनको बोलते हैं हम डिंगी सेल, जहाँ पे कि जो लाइट वगैरह कुछ नहीं आती, दैट इज कॉल्ड डिंगी सेल। विदाउट एयर, जहाँ एंड लाइट, जहाँ पे ना एयर है ना लाइट है। दैट द लॉ, अगर जो लॉ इन पर इफ एनफोर्स, अगर इन पर कोई लॉ एनफोर्स किया जाए तो क्या कहती हैं राइटर, कुड गेट हिम all those 20,000 children out of the furnace, out of the hot furnace where they slog their daylight hours। अब क्या कहती हैं कि अगर इन पर जो है कोई मतलब लॉ इन पर एनफोर्स किया जाए तो कुड गेट हिम ऑल देयर, जो 20,000 के लगभग जो बच्चे इस फर्नेस के आगे, इस फर्नेस बोलते हैं भट्टी, आप जिस तरह से जान रहे हैं, जो ग्लास है उसमें काफ़ी ज़्यादा वो कोयला वगैरह जला के जो भट्टी बनाई जाती है, दैट इज़ फर्नेस। जहाँ पर जो है वेयर दिस स्लोप, जहाँ पर स्लोप का मतलब है जहाँ पर ये जो नादान बच्चे हैं परिश्रम कर रहे हैं, तो इनको जो है इस दिन की लाइट में, ये अंधेरे कमरों में बैठकर परिश्रम कर रहे हैं, ओफन लूजिंग देयर ब्राइटनेस, और जो कि है कभी कभी ऑफ देयर आइज, कभी कभी ये क्या कर देते हैं, अपनी आइज की रोशनी समय से पहले ही खो देते हैं। मुकेश आइज बीम एज ए वॉलंटियर टू टेक मी होम। अब मुकेश की जो आइज थी उसमें वॉलंटियर्स का मतलब होता है ऑफर हिमसेल्फ, यानी कि अपने आप में जो है समर्पित करना। अब मुकेश की जो आइज थी वो बड़ी उत्सुक थी टू टेक मी होम, उनको मतलब बड़ी क्यूरियोसिटी से वो राइटर को घर लेके जा रहे हैं। विच ही प्राउडली सेज इज बीइंग रिबिल्ड, अपना घर दिखाने के लिए जा रहे हैं और बड़े प्राउडली कह रहे हैं कि मैं जो हूँ, ये जो हमारा घर है ये अब हम इसको रीबिल्ड कर रहे हैं, दोबारा बना रहे हैं। वी वॉक डाउन स्टिंकिंग lanes choked with garbage, past homes that remains hovels and crumbling walls। अब राइटर क्या कह रही हैं कि वो मुकेश के साथ जा रही हैं उसके घर पर, तो क्या देख रही हैं कि उन्हें वो स्टिंकिंग लेन्स होती हैं, वो किन गलियों से गुजर रही हैं, स्टिंकिंग मतलब बदबूदार गलियां, चौक गार्बेज, जहाँ पे नालियों में जो है क्या भरा पड़ा है, ड्रेन सिस्टम में पूरा गार्बेज कूड़ा भरा पड़ा है। पास्ट होम्स, ऐसे घरों से वो गुजर कर, दैट रिमेन्स होवल्स, और मतलब दैट रिमेन्स होवल्स, होवल्स का क्या मतलब होता है, होवल्स होते छप्पर, आपने देखा होगा गांव में जैसे छप्पर्स होते हैं। विथ क्रम्बलिंग वॉल्स, जिनके की वॉल्स कैसी क्रम्बलिंग है, टूटी फूटी हैं, मतलब वो आपने गांव में देखा दीवारें गिरी हुई होती हैं, तो ऐसे घरों से पास होकर राइटर जो है उसके मुकेश के घर पर जाती हैं। एंड वोबली डोर, वोबली कहते हैं कि कुछ जैसे कहना चाहिए कि हिलते डुलते दरवाजे जो खट 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 करते रहते हैं, इस तरह के। नो विंडोज, ना उसमें कोई विंडो है। क्राउडेड विथ फैमिलीज, मतलब उसमें कोई विंडो भी नहीं है और उसमें परिवारों का जो है बहुत बड़ा क्राउड है। ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स को एग्जिस्टिंग इन द प्रीमियल स्टेज, उसमें जो है परिवार जो है काफ़ी मतलब कहना चाहिए परिवार के काफ़ी लोग, ह्यूमंस भी एंड एनिमल्स भी, को एग्जिस्टिंग मतलब एक साथ रह रहे हैं। इन ए प्रीमियल स्टेट, प्रीमियल्स होता है जैसे पुराने टाइम में, यानी कि आदिम के ज़माने में जैसे रहते थे हम, उस हमारे जो पूर्वज रहते थे, नोट हम रहते थे इस तरह से, जैसे हमारे आदिवासी जिसमें जानवर भी इंसान भी सब एक साथ रहा करते थे। और तो नेचुरल है, जब जानवर और इंसान एक साथ रहेंगे तो वहाँ पे गंदगी होना इज नेचुरल। इट स्टॉप्स एट द डोर ऑफ वन सच हाउस, इसी तरह से चलते चलते वो एक दरवाजे पर रुक गए मुकेश। बैंग ए वॉबली आयरन डोर, अब जो मुकेश हैं
बैंक का मतलब होता है उन्होंने एकदम उस पर बैंग ए वोबली आयरन डोर विथ हिज फीट, उन्होंने इस दरवाजे पर पैर मारा और वो एकदम से धमाका करके वो खुला। एंड पुशेज इट ओपन, फिर उन्होंने उसको धक्का देके खोला। वी एंटर ए हाफ बिल्ट शेक, अब वो कहते हैं शेक का मतलब होता है झोपड़ी, हट जिसको बोल देते हैं। तो वी एंटर ए हाफ बिल्ट शेक, हम एक हाफ बिल्ट उसमें शेक में गए। इन वन पार्ट ऑफ इट, उसके एक पार्ट में थैच विद ड्रेड ग्रास, उसमें ड्रेड ग्रास सूखा ग्रास पड़ा हुआ था। इस फायर वुड स्टोव ओवर विच सिट ए लार्ज वेसल ऑफ सीजलिंग स्पाइनिक, और दूसरी तरफ एक फायरवुड, फायरवुड क्या होता है, चूल्हे को बोलते हैं। स्टोव जहाँ पर कि उसमें जो लार्ज बड़े बर्तन में जो है जो स्पाइनिक लीव्स जो होती हैं वो पक रही थी। सिजलिंग मतलब कड़कड़ाहट की आवाज़ कर रही थी, मतलब वो बन रही थी। ऑन द ग्राउंड इन ए लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर, और ग्राउंड पर एक लार्ज एल्यूमिनियम प्लेट आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल, उस पर और थोड़ी सी चॉप्ड वेजिटेबल पड़ी हुई थी, कटी वटी वेजिटेबल्स उसके ऊपर पड़ी हुई थी बर्तन पर। ए फ्रेल यंग वुमेन इज लुकिंग द इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली, एक फ्रेल यानी कि एक पतली दुबली वुमेन, यंग वुमेन जो थी वो उसमें वहाँ पर इवनिंग का खाना बना रही थी उस पूरे परिवार के लिए। थ्रो आइज फिल्ड विद स्मोक एंड शी स्माइल्स, थ्रो आइज, उसकी जो आइज थी वो स्मोक से भरी हुई थी मगर फिर भी वो मुस्कुराई हमें देख के। शी इज़ द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर्स, अब वो क्या थी, मुकेश के बड़े भाई की वाइफ। नॉट मच ओल्डर इन ईयर, जो एज में तो ज़्यादा नहीं थी। शी हैज़ बिगन टू कमांड रेस्पेक्ट एज ए बहू, और इतनी थोड़ी उम्र में उनको क्या मिला हुआ था, एक बहू का दर्जा मिला हुआ था। द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, उस घर की क्या थी, वो डॉटर इन लॉ थी। ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 men, जो कि 3 लोगों की इंचार्ज थी। कौन थे वो, हर हस्बैंड मुकेश एंड देयर फादर, मतलब उसके हस्बैंड मुकेश और मुकेश के पापा। व्हेन द ओल्डर मैन एंटर, जब ओल्डर मैन एंटर होते हैं बड़े आदमी, शी जेंटली विड्रॉ बिहाइंड द ब्रोकन वॉल एंड ब्रिंग हर वेल क्लोजर टू हर फीट, तो वो एकदम से जो है बड़े सभ्य तरीके से एक टूटी हुई सी वॉल है उसके पीछे जाके खड़ी हो जाती एंड ब्रिंग हर वेल, और अपना पर्दा से अपने मुंह को ढक लेती, यानी कि अपने मुंह पर घूंघट निकाल लेती। एज कस्टम्स डिमांड, जैसे कि हमारे रिचुअल्स डिमांड करते हैं कि बहुओं को मुंह की पर्दा करवाते हैं। दैट्स इट। डॉटर इन लॉ मस्ट वेल देयर फेस बिफोर मेल एल्डर्स, जो उनकी डॉटर इन लॉ थी वो बड़ों के सामने अपने फेस को कवर करके रखती थी। इन दिस केस द एल्डर इज एन इम्पोवरिश बैंगल मेकर, अब इस केस में जो एल्डर है, बड़े जो हैं, वो बहुत ही गरीब, इम्पोवरिश मतलब गरीब, बैंगल मेकर हैं। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर ऑफ हार्ड वर्क, लंबे समय तक हार्ड वर्क करने के बावजूद। फर्स्ट एज ए टेलर, पहले उन्होंने टेलरिंग करी, देन बैंगल मेकर, फिर उन्होंने चूड़ी बनाए। ही हैज़ फेल्ड टू रिनोवेट ए हाउस, मगर फिर भी वो अपने घर को रिनोवेट करने के लिए असफल रहे। सेंड हिज 2 sons टू स्कूल, नहीं वो अपने बच्चों को स्कूल भेज पाए। ऑल ही हैज़ मैनेज टू डू इट टू टीच देम व्हाट ही नोज, ऑल ही हैज़, ये सब उन्होंने ऐसे मैनेज किया, टू डू इज़ टीच दैम, इस तरह से उनको टीच किया, व्हाट ही नो, जो उसके फादर को जानता था, द
क्या जानते थे उसके फादर? या तो टेलरिंग जानते थे या बैंगल मेकिंग, तो उन्होंने उसको बैंगल मेकिंग सिखाया। इट इज़ हिज करम हिज डेस्टिनी सेज मुकेश ग्रैंड मदर। अब मुकेश की जो ग्रैंड मदर है वो क्या कह रही हैं राइटर से कि ये तो इसके कर्म है, इसका भाग्य है। मुकेश की दादी कहती हैं हु हैज़ वॉच हर ओन हस्बैंड टू गो ब्लाइंड विद द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास बैंगल। जिन्होंने अपने हस्बैंड को इन बैंगल मेकिंग में पॉलिशिंग करते हुए देखते पॉलिशिंग करते हुए, मतलब जब जो उनके जो दादा थे वो पॉलिशिंग करते हुए क्या हो गए? ब्लाइंड हो गए, यानी उन्होंने अपने हस्बैंड को ब्लाइंड होते हुए देखा। कैन ए गॉड गिवन लीनियस एवर ब्रोकन। अब जो हमारी जो राइटर है वो क्या कहती हैं कि ये तो जो है लीनियस क्या वर्ड होता है? लीनियस होता है एक जो होती है ब्रिंग आउट द मीनिंग दैट्स, इसका सॉरी क्या अर्थ निकलता है? ट्रेडिशन ऑफ द फैमिलीज, यानी कि परंपरागत, हेरिडिटी एक है लीनियस का मतलब। तो कहाँ थे प्यारे बच्चों? तो गॉड गिवन लीनियस एवर बी ब्रोकन। भगवान ने तो ये हमें एक परंपरा दी है, ये एक हेरिडिटी दी है जो कि एवर भी ब्रोकन मतलब जो कभी शायद ही टूट पाए। शी इम्प्लाइज, इस तरह से वो जो है ऐसा कुछ वो इन सब बातों का मतलब निकालती है। इम्प्लाइज मतलब मीनिंग निकालना। बोर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर, यानी कि बैंगल मेकर की कास्ट में पैदा होना। दे हैव सीन नथिंग बट बैंगल, वो और कुछ नहीं देख सकता सिवाय बैंगल के। तो इन द हाउस, और घर में भी, एंड इन द यार्ड, और यार्ड में भी, इन एवरी अदर हाउस, हर दूसरे घर में, एवरी अदर यार्ड, हर दूसरे मतलब मैदान में, घर के बाहर जो जैसे यार्ड होता है, एवरी स्ट्रीट, और हर एक फिरोजाबाद की प्रत्येक गली में स्पाइरल ऑफ बैंगल्स के जो है स्पाइरल्स पड़े हैं। क्लियर? अब हम आगे बढ़ते हैं। सनी गोल्ड स्पाइरल्स, सनी गोल्ड यानी कि सुनहरी, पैडी ग्रीन्स कलर की जो होती हैं, ये कलर्स बताए गए हैं आपको, पैडी ग्रीन, देन रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, एवरी कलर बोर्न आउट ऑफ द 7 कलर्स ऑफ रेनबो, यानी कि सारे कलर जो रेनबो में होते हैं उन सब कलर्स की जो चूड़ियाँ हैं वो फिरोजाबाद में, या कहना चाहिए कि इन परिवारों द्वारा बनाई जाती हैं। लाइफ इन माउंट्स इज इन अनकेप्ट यार्ड। अब वो क्या कह रहे हैं? हर एक फिरोजाबाद के प्रत्येक घर में चूड़ियों के जो ढेर हैं वो कैसे पड़े हैं? अनकेप्ट पड़े हैं। अनकेप्ट का क्या मतलब होता है बच्चों? अनकेप्ट मीन्स होता है बिल्कुल अस्त व्यस्त, तितर बितर पड़े हुए हैं, जिनकी कोई मतलब जैसे किसी चीज़ की कदर नहीं होती, रखने का ढंग नहीं होता, दैट इज़ अनकेप्ट। आर पाइल्ड इन 4 व्हील्ड, और 4 व्हील्ड जो हैंडक्राफ्ट है, यानी कि कहना चाहिए रेड़ा जिसको बोलना चाहिए, उसमें भी इनके पाइल्स पड़े, उनके ढेर पड़े हुए हैं। पुश बाय ए यंग मैन, जो कि यंग मैन्स के द्वारा along the narrow lanes of shanty towns। अब जो shanty का मतलब क्या होता है? झोपड़ियों वाला। तो सॉरी, पुश बाय यंग मैन, जो कि जो यंग मैन्स होते हैं उनके द्वारा पुश करके उन नैरो लेन्स में ये लोग जो अपनी चूड़ियाँ वगैरह जो हैं झोपड़े वाले घरों में इनको सप्लाई वगैरह करते रहते हैं। एंड इन डार्क हटमेंट, और जो ये जो कहना चाहिए कि हटमेंट होता है झोपड़पट्टी जिसमें बहुत ज़्यादा गरीब लोग रह रहे हैं, नेक्स्ट टू द लाइन ऑफ फ्लेम ऑफ
फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प। अब जो है फ्लिकरिंग बोलते हैं टिमटिमाती हुई, ठीक है। कहाँ पर थे हम? शेंटी टाउन्स में ये चूड़ियाँ पड़ी हैं। एंड इन डार्क हटमेंट, जो अंधेरे जो हट्स हैं, नेक्स्ट टू द लेन ऑफ फ्लेम्स, उसमें क्या है कि फ्लेम्स कहना चाहिए आपकी, जैसे लालटेन होती है इसी तरह से लैंप होते हैं। लैंप की एक रो बनी हुई है, फ्लेम उनकी फ्लिकरिंग कर रही है, टिप टिप आ रही है। उसमें सिट बॉयज़ एंड गर्ल्स, उसके सामने बॉयज़ और गर्ल्स जो होते हैं बैठे हुए हैं, विद देयर फादर एंड मदर, अपने फादर और मदर के साथ में, वेल्डिंग पीसीज ऑफ कलर्ड ग्लास, और जो वेल्ड कर रहे हैं पीसीज ऑफ कलर्ड ग्लास इनटू सर्कल ऑफ बैंगल, बैंगल के सर्कल बनाने, वही बैंगल मेकिंग में। देयर आइज आर मोर एडजस्ट टू द डार्क देन टू द लाइट, इनकी जो आँखें हैं वो अंधेरे में ज़्यादा एडजस्टेबल है वनस्पत के लाइट, बाहर साइड आउटसाइड की लाइट के। दैट इज़ वाई, इसलिए दे often end up losing their eyesight before they become adult, इसलिए ये जो बच्चे हैं जो ये लगातार लैम्प की रोज में जो आमने सामने बॉयज़ एंड गर्ल्स बैठे हुए हैं, ये ओफन कभी कभी जो है अपनी आँखें बड़े होने से पहले ही अपनी आँखों की रोशनी खो बैठते। सविता ए यंग गर्ल इन ए ड्रैप पिंक ड्रेस, सविता एक जो है यंग गर्ल है जो ड्रैप मतलब ड्रैप कहना चाहिए कि हल्की फेट पिंक कलर की ड्रेस पहने हुए हैं। सिट अलोंग साइड एन एल्डरली वुमेन, वो एल्डरली वुमेन की साइड में बैठी है। शोल्डरिंग पीसीज ऑफ ग्लास, और ग्लास के पीस को सोल्ड कर रही है। सोल्ड करते हैं जैसे कहना चाहिए आपको, सोल्ड का मतलब होता है टाँका लगाना। आपने देखा दिवाली पे हम लोग जो बल्ब्स होते हैं जलने बंद हो जाते हैं तो उनकी सोल्डरिंग करते हैं, दैट्स द सेम थिंग हियर। एज हर हैंड मूव मैकेनिकली लाइक द टंग ऑफ द मशीन, अब उसके जो हाथ हैं वो ऐसे मैकेनिकली इतनी फुर्ती से मूव कर रहे हैं जैसे कि कहना चाहिए कि एक टंग ऑफ जैसे मतलब मशीन मूव करती है। आई वॉन्डर, मुझे हैरानगी है, इफ़ शी नोज द सेंसिटी ऑफ द बेंगल्स शी हेल्प्स मेक। अब वो जानती कहते हैं राइटर क्या कहती हैं कि मुझे हैरानगी है कि अगर इसको इन चूड़ियों की पवित्रता के बारे में पता चल रहा है, ये चूड़ी जो है हमारे रिचुअल्स में कितने काम आती हैं, क्या इसकी पवित्रता क्यों पहनाई जाती हैं, तो ये शी हेल्प मेक, तो ये हेल्प करेगी। इट सिम्बोलाइज एन इंडियन वुमेन सुहाग, ये इंडियन वुमेन के सुहाग को क्या करती हैं, सिम्बोलाइज करती हैं। उसको सिम्बोलाइज का मतलब होता है प्रतीक, ये हमारे जो इंडियन वुमेन्स के सुहाग के प्रतीक हैं। ऑस्पिशियस इन यानी कि ऑस्पिशियस इन द मैरिज, और मैरिज में ये शुभ मानी जाती हैं। इट विल ड्रॉन ऑन हर सडनली वन डे, इट विल ड्रॉ सडनली वन डे व्हेन हर ही हैड इज ड्रैप विद द रेड वेल। अब वो क्या कह रहे हैं राइटर कि इट विल ड्रॉन का मतलब क्या होता है, टू अंडरस्टैंड, किसी चीज़ को समझना, कि इसको जो है उस दिन समझ आएगा। जो लड़की जो इस पर आगे बैठी हुई है तो अपने बराबर में लेडी के, तो इसको जो राइटर क्या कह रहे हैं कि इनको तब समझ आएगा जब जो है सडनली अचानक एक दिन, व्हेन हर हेड, जो उनका जो हेड वो ड्रैप कर दिया जाएगा लाल घूंघट से, और उनके हाथों में जो है मेहंदी लग जाएगी, डाइट मतलब मेहंदी का रंग चढ़ेगा विद हेना का, एंड रेड बेंगल्स रोल्ड इनटू हर रिस्ट, और उनके हाथ में रेड बेंगल जो है वो पहनाई जाएंगी। शी विल बी देन बिकम ए ब्राइड, तब वो एक ब्राइड बन जाएंगी या ब्राइड कहलाएंगी। लाइक द ओल्ड वुमेन, उस ओल्ड वुमेन की तरह, बिसाइड हर हु बिकेम वन मैनी ईयर एगो,
जिसके वो बराबर में बैठी है, जो कि मैनी ईयर काफ़ी साल पहले वो बनी होंगी ब्राइड। शी स्टिल हैज़ बैंगल ऑन हर रिस्ट, उनके अभी भी हाथ में क्या है, बैंगल है उनकी कलाई में, रिस्ट में कलाई। बट हैज़ नो लाइट इन हर आइज़, मगर उनकी आँखों में जो है कोई रोशनी नहीं है। एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया। तो क्या कह रही हैं कि हमें जो है इस बैंगल मेकिंग में एक टाइम का खाना भी कभी ठीक से नसीब नहीं हुआ। शी सेज, क्या कहती हैं, इन ए वॉइस ड्रेन ऑफ जॉय, एक जो है थोड़ी सी खोखली सी आवाज़ में वो इस तरह से बोलती हैं। शी हैज़ नॉट एन्जॉयड इवन वन फुल मील इन हर एंटायर, यानी कि उन्होंने पूरे टाइम में एक टाइम का खाना भी भर पेट खा के एन्जॉय नहीं किया। दैट्स वट शी हैज़ रिपीट, ऐसा वो कुछ रिपीट करती हैं। हर हस्बैंड, उनके जो हस्बैंड हैं, एंड ओल्ड वुमेन विद ए फ्लोइंग बियर्ड, जिनकी की कैसे मतलब फ्लोइंग बियर्ड यानी कि उबड़ खाबड़ जैसे बियर्ड फैली रहती है। आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल, क्या कहते हैं वो कि मुझे कुछ नहीं मालूम सिवाय बैंगल मेकिंग के, ऐसा उसके हस्बैंड कह रहे हैं जिनकी फ्लोइंग बियर्ड है। ऑल आई हैव डन इज़ ए मेक ए हाउस फॉर द फैमिली टू लिव, मैंने ऑल आई हैव डन, मैंने अपनी लाइफ में क्या किया है, इज़ टू मेक ए हाउस, एक घर बनाया सिर्फ अपने परिवार के लिए। हियरिंग हिम, ये सुनकर, उन्हें सुनकर, वन वंडर्स इफ he has achieved what many have failed in their life। वन क्या वंडर्स करते हैं कि यदि he has achieved, ये अपने आप में बड़ा अपने आप को प्राउड फील कर रहे हैं कि उन्होंने वो पाया है जो पूरी लाइफ टाइम में भी कुछ लोग अचीव नहीं कर पाते, घर नहीं रख पाते या बना पाते। He has a roof over his head, उसके छत पर छत है। The cry of not having money to do anything except carry on the business of making bangle। The cry of not having money, यानी कि उनके पास कहना चाहिए कि वो इतने गरीब हैं, टू डू, उनके पास कुछ करने के लिए कोई मतलब बिजनेस करने के लिए कोई पैसा नहीं है सिवाय के बैंगल मेकिंग के, ऐसा वो कह रहा है। नॉट इवन इनफ टू ईट, यहाँ तक कि खाने के लिए भी भर पेट नहीं है। रिंग इन एवरी हाउस, मगर क्या है वो, हर एवरी हाउस में रिंग जरूर बन रही है। द यंग मैन इकोज द लेमेंट ऑफ देयर एल्डर्स, अब यंग मैन्स जो हैं, अब जो है उनकी जो आवाज़ है, इकोज कहते हैं, इकोज का जो मतलब होता है प्यारे बच्चों, क्या होता है कि जो फिजिक्स के बच्चे हैं वो तो अच्छे से, साइंस के बच्चे तो अच्छे से पहचान जाते हैं कि व्हाट इज़ ईको, सॉरी नॉट ईगो। ईगो होती है जो एक प्रतिध्वनि होती है, आवाज़ जो लौट के आती है, यानी कि गूंजते हुए आवाज़, उसे कहते हैं हम ईको। तो यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं कि कहाँ पर थे हम लोग, द यंग मैन इको, उनकी जो यंग मैन्स हैं उनकी जो आवाज़ इको द लेमेंट कर रही है, यानी कि उस चीज़ का थोड़ा सा विलाप कर रही हैं, ऑफ देयर, अपने एल्डर्स का। लिटिल हैज़ मूव विद टाइम, फिर वो कहते हैं धीरे धीरे करके सब मूव्ड होता चला जाएगा, ख़त्म होता चला जाएगा। इट सीम्स, ऐसा लगता है, इन फिरोजाबाद में ईयर ऑफ माइंड numbing toil have killed all the initiative and the ability of dream। अब वो क्या कहते हैं, माइंड नंबिंग का क्या मतलब होता है बच्चों, जो दिमाग सुन कर देने वाली चीज़ होती है उसको हम कहते हैं माइंड नंबिंग। और इनिशिएटिव का क्या मतलब होता है, आगे बढ़ना। तो अब क्या कह रहे हैं, कह रही हैं हमारी राइटर, ईयर ऑफ माइंड नंबिंग, यानी कि सालों साल से दिमाग को सुन कर देने वाला वो परिश्रम करते हुए, वे हैव किल्ड ऑल द इनिशिएटिव, उनकी जो आगे बढ़ने की जो जिज्ञासाएं हैं वो सब क्या हो गई हैं, वो ख़त्म हो गई हैं।
उनकी सुन हो गई हैं, एंड द एबिलिटी टू ड्रीम, नहीं उन्हें अब जो ड्रीम देखने के लायक वो रहे हैं, उनमें योग्यता भी नहीं रही है ड्रीम देखने लायक। वाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्फ इनटू ए कोऑपरेटिव, तुम एक, राइटर क्या कहते हैं कि तुम एक कोऑपरेटिव, यानी कि तुम एक जो है, तो कोऑपरेटिव बोलते हैं उसको, सहकारी को बोलते हैं, कि तुम एक जो है कोऑपरेटिव क्यों नहीं बना लेते। आस्क ए ग्रुप of men who have fallen into the vicious circle of middlemen who trapped their father and forefather। ऐसा वो कहती हैं जो राइटर है अनीस जंग, कि जो ऐसा वो पूछ रही हैं कि तुम जो है अपनी कोऑपरेटिव क्यों नहीं बनाते जिसमें एक ग्रुप ऑफ यंग मैंस का ग्रुप हो। मगर अब वो क्या जवाब दे रहे हैं कि ग्रुप ऑफ यंग मैन हु हैव फॉलन, जिसमें कि तुम लोग इन बुरे लोगों के, विशियस लोगों के और जो मिडिल मैन जो है उनके जाल में तुम और तुम्हारे फादर एंड फोर फादर अब तक मतलब फंसे चले हैं, ट्रैप होते चले हैं, तो तुम अपनी क्यों नहीं कोई कोऑपरेटिव बना लेते, इन लोगों के बीच में क्यों फंसे हुए तुम लोग। तो अब क्या कहते हैं, इवन इफ़ वी गेट ऑर्गेनाइज, वो कहते हैं इन सब के बावजूद अगर हम एक कोऑपरेटिव बना भी लें, वी आर द वंस हु विल बी हॉल्ड अप बाय द पुलिस। अब वो कहते हैं कि वी आर द वंस, हम ही अकेले होंगे कि जिन्हें की पुलिस क्या कर जाएगी, होल्ड अप, यानी कि ड्रैग करके ले जाएगी, खींच कर ले, घसीट के ले जाएगी या खींच के ले जाएगी, एंड बिटन एंड ड्रैग टू जेल, और हमें मारेगी और हमें जेल में घसीट के डाल देगी फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, कोई भी हम पर इलीगल चार्ज लगा देगी कुछ भी करने का। दे से देयर इज़ नो लीडर एमंग देम, वो कहते हैं कि हमारे बीच में कोई लीडर नहीं है। नो वन हु कुड हेल्प देम, कोई भी ऐसा नहीं है जो उनकी हेल्प करे। नन वन हु कुड हेल्प देम सी थिंग्स डिफरेंटली, और वो क्या कह रही हैं, नो कोई भी ऐसा नहीं हो सकता जो उनकी हेल्प करे और उन्हें उन्हें किसी डिफरेंट नज़रिए से देखे। देयर फादर आर एज टायर्ड एज दे आर, उनके फादर्स भी उतने ही टायर्ड हो गए जितने कि वो हो गए हैं। दे टॉक एंडलेसली इन द स्पायरल दैट मूव्स फ्रॉम पुअर्टी टू एपाथी। अब एपाथी का क्या मतलब होता है, एक एपाथी कहते हैं थोड़े सी उदासीन होना, ठीक है। तो क्या करिए, दे टॉक एंडलेसली इन ए स्पायरल, वो बिल्कुल एंडलेसली, बिल्कुल कभी ना समाप्त होने वाला, वो चूड़ी बनाने के इसी धंधे में वो लगे रहे हैं, एंड इसीलिए मतलब लगे रहे हैं वो, एंड दैट मूव्स फ्रॉम पुअर्टी, और जो किसकी तरफ मूव कर रहा है, गरीबी की तरफ, और टू एपाथी, एपाथी का मतलब क्या होता है, उदासीनता, इसी में उनकी उदासीनता बढ़ी है। ग्रीड, इसी में उनकी वो क्या है, लालच है और इनजस्टिस है। लिसनिंग टू दैम, ये सब सुन के, आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ड, मुझे दो अलग अलग दुनिया याद आई। वन ऑफ द फैमिली कॉट इन द वेब ऑफ पुअर्टी, एक वो परिवार जो वेब ऑफ पुअर्टी की जप में है, पकड़ में है। बर्डन्ड बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट इन विच दे आर बोर्न, यानी कि जिनके ऊपर जो कास्ट का जो है बोझ है, या कास्ट का जो है कलंक है, और उसमें वो कास्ट के कलंक में पैदा हुए, एक तो वो बर्डन। दूसरा द अदर विशियस सर्किल ऑफ साहूकार, दूसरा जो है जो विशियस यानी कि क्रूक लोग जो हैं, कलंकित लोग जो हैं, यानी कि इमोरल लोगों का सर्किल ऑफ साहूकार, द मिडिलमैन और पुलिसमैन, द कीपर्स ऑफ लॉ, और जो कौन है, ब्यूरोक्राट लोग हैं, जो नौकरशाही लोग हैं, इन और पॉलिटिशियन का सर्किल। तो ये दो मुझे लाइफ एकदम से ध्यान में आ गई। टुगेदर दे हैव इम्पोज्ड द बैगेज ऑन द चाइल्ड, ये दोनों ही चीज़ें जो हैं, दोनों ही लाइफ उनके ऊपर इम्पोज हो गई हैं, ला दी गई हैं। द बैगेज ऑन द चाइल्ड दैट
ही कैनॉट पुट डाउन। इन दोनों ही चीज़ों का बैग, बोझा जो है उन बच्चों के ऊपर लाद दिया गया है जिसे वो नहीं छोड़ सकते। बिफोर ही इज़ अवेयर, इससे पहले कि वो कुछ इनके बारे में अवेयर हों, ही एक्सेप्ट इट नेचुरली एज हिज फादर, वो इन सब चीज़ों को नेचुरल प्राकृतिक तौर पर क्या कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते, जैसे कि उनके फादर ने किया। टू डू एनीथिंग एल्स would mean to dare, and dare is not a part of his growing up। अब वो क्या कहते हैं कि to do anything, कुछ भी करने की, anything करने की बजाय would means to dare, कुछ करने का इसका मतलब है कुछ साहस करना, and daring is not a part of his growing up, और जो daring है, जो साहस करना है, is not a part, उनकी बढ़ोतरी में शामिल नहीं है, यानी कि वो किसी काम को करने का साहस नहीं कर सकते। When I sense a flash of it in मुकेश I am cheered, जब मैंने इस तरह की जो एक फ्लैश, एक कहना चाहिए कि फ्लैश कहते हैं एक ब्राइट लाइट, कहीं एक चकाचौंध सी उसकी आंखों में देखी, आई चीयर्ड, मुझे खुशी हुई, राइटर कह रही हैं। आई वॉन्ट टू बी अ मोटर मैकेनिक, कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनूंगा। ही रिपीट, वो फिर रिपीट करता। आई विल गो टू ए गैरेज एंड लर्न, मैं एक गैरेज में जाऊंगा और सीखूंगा। बट द गैरेज इज़ टू लॉन्ग, सॉरी गैरेज इज़ ए लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम, मगर गैरेज जो है उसके घर से काफ़ी दूर है। आई विल वॉक, वो कहते हैं मैं पैदल चले जाऊंगा। ही इंसिस्ट, ऐसा वो इंसिस्ट कर रहा है। डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग ए प्लेन, अब राइटर क्या कहती है कि कार चलाने की तो है तुम्हें क्यूरियोसिटी, क्या तुम्हारे अंदर हवाई जहाज चलाने की भी का भी कोई जज्बा है। देखो क्वेश्चन मार्क लग रहा है इसमें, साइन ऑफ इंटरोगेशन आ रहा है। ही इज़ सडनली साइलेंट, अब क्या कहता है कि मुकेश जो है एकदम से थोड़ा सा साइलेंट हो जाता है, नो मना कर देता है। ही सेज स्टेयरिंग एट द ग्राउंड, नो कह के वो ग्राउंड में की तरफ देखने लगता है। इन हिज स्मॉल मर्मर, वो धीरे से बोलता है। देयर इज़ एन एम्बेरसमेंट, और धीरे से बोलने में क्या होती है, एक एम्बेरसमेंट होता है उसके अंदर। दैट हैज़ नॉट येट टर्न इनटू रिग्रेट, जो कि रिग्रेट में नहीं टर्न होता। ही इज़ कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कार, वो सिर्फ कार का ही सपना देखने में कंटेंटफुल था, संतुष्ट था। कंटेंट का मतलब होता है संतुष्ट, सेटिस्फाइड। दैट ही सीज हर्डलिंग डाउन द स्ट्रीट्स ऑफ हिज टाउन, फ्यू एयरप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद, यानी कि क्या कहना चाहिए, हार्टलिंग का मतलब होता है खड़खड़ाहट के किसी चीज़ की। तो क्या कह रही हैं इसमें राइटर कि वो अपनी कार चलाने में ही सेटिस्फाई है, और वो क्या देखता है, एरोप्लेन को अपनी गलियों में उड़ते हुए और हार्टलिंग करते हुए, उन्हीं की खड़खड़ाहट वो अपनी गलियों में देख के ही बस सेटिस्फाई है। फ्यू एरोप्लेन्स, कुछ एरोप्लेन्स हैं जो उसकी फिरोजाबाद की गलियों के ऊपर उड़ते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये था इसका सेकंड पार्ट। तो आई होप आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, एंजॉय भी किया हुआ। चैप्टर काफ़ी अच्छा है, थोड़ा सेंसिटिव भी है, और इसकी वोकैबुलरी भी थोड़ा हार्ड है, जिसे मैंने आपको टाइम टू टाइम क्लियर करते गई हूँ। तो गुड बाय गाइस, ओके। तो फिर नेक्स्ट चैप्टर हम आपको लेके आएंगे क्लास 12 का नेक्स्ट चैप्टर अगले वीडियो में। तब तक के लिए अगेन गुड बाय।